सो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारी नई वीडियो में। तो जय श्री श्याम सभी को। तो आज हम अपना पार्ट 5 शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले हमने लॉ ऑफ हेरिडिटी के 2 लॉज कवर कर लिए थे। आई होप वो आपको समझ में आई होंगी। अब हमारा थर्ड लॉ पेंडिंग था, तो कि उसमें हमारी वीडियो थोड़ी सी ऑडियो साफ नहीं आ पाई थी, तो मैंने फिर वो 2 पार्ट के ट्रिम करके वीडियो अपलोड कर दी। तो आज हम थर्ड पार्ट और एक टॉपिक बचा हुआ है छोटा सा, वो कंप्लीट कर लेंगे। तो अब थर्ड लॉ क्या है? लॉ ऑफ असॉर्टमेंट है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब कि अगर मेरे पास कम से कम 2 ट्रेट हो, अगर मैं 2 ट्रेट की स्टडी करता हूँ किसी प्लांट में कि वो ट्रेट कैसे इनहेरिएंट होते हैं, है ना, नेक्स्ट जनरेशन में, तो दोनों ट्रेट एक दूसरे की अफेक्ट को असर नहीं डालते। वो अपना अलग आता है अफेक्ट लेके, दूसरा ट्रेट अलग आता है अपना ट्रेट या अपना अफेक्ट लेके। ओके, तो वो एक दूसरे के जो अफेक्ट को ना, मतलब ऊपर नीचे नहीं करते, वो अलग ग्रो करेगा, मीन्स कि अलग ही जनरेशन में जाएगा, अलग अपना तरीके से काम करेगा, ये अपना अलग तरीके से काम करेगा। 2 ट्रेट दोनों ही एक दूसरे के काम को खराब नहीं करेंगे। यही है ये अपना थर्ड लॉ। इसको हमें ये प्रूफ करना है, और इसके लिए हम डाई हाइब्रिड क्रॉस लेते हैं। क्या लेते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस लेते हैं। वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था पहले, नहीं तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। क्रॉस 2 प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है मोनो हाइब्रिड और एक होता है हमारे पास डाई हाइब्रिड, है ना। एक होता है मोनो और एक होता है बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब है कि एक ट्रेड की बात कर रहा हूं मैं, अगर सिर्फ मैं लेंथ की बात कर रहा हूं प्लांट की, तो वो मोनो में काउंट हो जाएगा। और डाई हाइब्रिड का मतलब है कि जब मैं 2 ट्रेड की बात करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे बीज की बात की है, सीड की। सीड मेरा येलो, सॉरी, राउंड हो सकता है, या सीड मेरा येलो हो सकता है। ये दोनों इसके डोमिनेंट कैरेक्टर्स को शो कर रहे हैं। डोमिनेंट के डोमिनेंस को जो हमने लो फर्स्ट में पढ़ा था, कि जो ट्रेड अपना अफेक्ट दिखाते हैं, एक्चुअल में हमें जो दिख रहे होते हैं, वो डोमिनेंट करते हैं अपने आप को। बस वही लॉ ऑफ डोमिनेंस था जो कि F1 पीढ़ी तक हमारा लॉ चलता था उसमें। अब यहाँ में F2 पीढ़ी में निकालनी पड़ेगी, है ना। तो मेरे पास 2 ट्रेड है, एक है राउंड और एक है येलो। सीड मेरा गोल भी है और सीड मेरा कलरफुल मीन्स येलो है। ये है डोमिनेंट जो ट्रेड्स है, और ये है दोनों रिसेसिव, ग्रीन और रिंकल्ड। ये बीच मेरा ग्रीन है और कैसा है? रिंकल्ड है। येलो और ग्रीन, राउंड और रिंकल्ड, ऐसे याद कर लेना। तो जो कैपिटल में है वो डोमिनेंट होते हैं, तो मैंने दोनों कैपिटल लिखा, और ये दोनों स्मॉल लिखने का मतलब है कि ये रिसेसिव कैरेक्टर शो कर रहे हैं, है ना, ग्रीन और रिंकल्ड। अब जब इनमें हमने क्रॉस कराया, ये क्रॉस कैसा होगा? सेल्फ या क्रॉस, ये क्रॉस पोलिनेशन होगा, क्योंकि ये दोनों ही एलील, दोनों ही जीन अलग अलग है ना। तो हमारे पास F1 पीढ़ी के अंदर क्या मिलता है हमें? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये मिलता है हमें F1 जनरेशन में। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? राउंड और येलो। मीन्स कि हमें फर्स्ट जनरेशन में सारे राउंड और येलो ही मिले, मतलब वही F1 रूल लग गया, मतलब लो डोमिनेंस लग गया, कि जो डोमिनेंट होंगे ट्रेट वही F1 पीढ़ी में आएंगे, वही अपना डोमिनेंस करेंगे, दिखाएंगे, सॉरी, है ना। तो इन्होंने अपना डोमिनेंट दिखा दिया कि वो सारे राउंड और येलो हो गए, मतलब ये ग्रीन और रिंकल्ड छिप गए। लेकिन हमें अब F2 पीढ़ी में जाना होगा। अब ये जो है ना बेटा, ये जो हमारा गैमेट बना है, ये आगे 4 टाइप में डिवाइड हो जाते हैं, 4 टाइप में प्रोड्यूस करते हैं अपने जीन्स या गैमेट। ये 4 गैमेट ऐसे बनते हैं, कैपिटल आर आर हो, कैपिटल वाई हो, कैपिटल आर स्मॉल वाई हो, कैपिटल वाई स्मॉल आर हो, या दोनों ही छोटे हो, दोनों ही स्मॉल हो। अब ये 4 प्रकार के जो गैमेट बने हैं, इनका आपस में करवाने पे, क्योंकि F2 पीढ़ी आएगी, एक तरफ मेल गैमेट को हम मान लेते हैं और एक तरफ फीमेल गैमेट को हम मान लेते हैं, तभी तो क्रॉस होगा इनमें। ठीक है, तो ये 4 से 2-2 के पेयर बन गए, क्योंकि 4 से हम 2-2 का ये प्रोड्यूस करते हैं, 4 प्रकार के गैमेट यहीं से। तो इन 4 प्रकार के गैमेट का हमने क्या करवाया बेटा? सेल्फ पोलिनेशन। क्या करवाया? सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, सेल्फ मतलब खुद का खुद से। ये 4 यहाँ सेम थे, ये 4 यहाँ सेम है,
तो जब इनका क्रॉस करवाया बेटा तो आपके पास देखो आर आर दोनों कैपिटल वाई, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जब इनकी क्रॉस कराओगे इनके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई है ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वो लिख दिया। अब देखो यहाँ पे कैपिटल आर ये रहा, स्मॉल वाई ये रहा, और बाकी ये दोनों कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो इनसे बस इनको ऐड करते रहना है और कुछ नहीं करना, इसको इससे ऐड कर दिया। ओके, मैं यहाँ तक ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई होप आगे आप अपने आप कंटिन्यू कर लोगे, है ना। यहाँ पे सिर्फ जोड़ना ही तो है, इसको इससे जोड़ना ही है। अब ये हमारे पास 16, देखो 4 इंटू 4 16 जीन बन गए, 16 जीनोटाइप बन गए। मैं जीनोटाइप बताऊंगा क्या होता है, मतलब जीनोटाइप ये होता है एक्चुअल में वो दिखते कैसे हैं, उनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसी है, नॉट फिजिकल स्ट्रक्चर, उनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसी है। तो ये 16 टाइप के जीन बनेंगे हमारे पास, ठीक है। पर इन 16 में से कौन डोमिनेंट के हिसाब से बड़े होंगे, या कौन राउंड येलो होंगे, कौन ग्रीन रिंकल्ड होंगे, ऐसे। तो आप अब इसको देखो, क्योंकि यहाँ पे आर डोमिनेंट है, कैपिटल वाई डोमिनेंट हो, तो क्या बनेगा, राउंड और येलो। तो ये राउंड और येलो है, ठीक है। इसको मैं अलग से हाईलाइट कर लेता हूं, ऐसे ऐसे, इसके मैं कॉर्नर करता जाऊंगा, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ भी एक आर कैपिटल है और एक वाई कैपिटल है, तो ये भी क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, राउंड और येलो हो गए। यहाँ भी एक आर कैपिटल एक वाई कैपिटल, तो ये भी क्या हो गया, डोमिनेंट। बाकी देखनी नहीं है, बस डोमिनेंट देखना है बस। उसके बाद एक आर बड़ा एक वाई बड़ा, तो ये भी क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। एक आर बड़ा एक वाई बड़ा, ये भी क्या हो गया, डोमिनेंट। मतलब डोमिनेंट का मतलब राउंड येलो हो गए। एक आर बड़ा वाई छोटा है, वाई बड़ा नहीं है, वाई बड़ा है आर बड़ा है, ये हो गया, है ना। एक आर बड़ा तो है लेकिन वाई बड़ा नहीं है, वाई बड़ा है तो आर, हाँ ये भी हो गया भाई, दोनों वाई बड़े हैं और आर भी बड़ा है हमारे पास। वाई बड़ा आर बड़ा, ये तो ये भी हो जाएगा। वाई बड़ा है लेकिन आर छोटा है, वाई बड़ा है लेकिन आर छोटा है, वाई बड़ा है आर बड़ा है, ये लो एक और मिल गया। वाई छोटा है लेकिन वाई छोटा है, आर तो बड़ा होने से मतलब ही नहीं है। वाई बड़ा है लेकिन आर छोटा है, दोनों ही छोटे तो बनेगी नहीं बात। अब काउंट करो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो कितने हो गए, राउंड और येलो 9 हो गए। कितने हो गए, 9। अब जो बच गया बेटा उसको देखना ध्यान से, ये बच गया था ना। अब इसमें एक कैपिटल आर है, और कैपिटल आर का मतलब है राउंड, और एक छोटा वाई का मतलब है कि वो ग्रीन है, ग्रीन। तो राउंड और ग्रीन, है ना। तो इसको कैसे याद करोगे, राउंड और ग्रीन, राउंड और ग्रीन, यहाँ पे लिख लेना राउंड और ग्रीन, राउंड और ग्रीन। कितने हो जाएंगे, 1। अब ये रह गया, देखो राउंड और ग्रीन 2, क्योंकि आर बड़ा है ना इसमें, तो राउंड। अब यहाँ पे आर बड़ा देखो, ये रहा आर वाई छोटा, देखो 3 हो गए। यहाँ पे आर बड़ा नहीं, आर बड़ा नहीं, तो राउंड और ग्रीन कितने हो गए, 3, है ना, 3 हो गए। ये मतलब ये हो गया। अब इस पे आ जाओ, कौन सा है, राउंड और रिंकल्ड। तो वाई है मेरे पास बेटा कैपिटल, तो वाई को हम क्या बोलेंगे, येलो और रिंकल्ड। ये क्या हो जाएंगे, येलो और रिंकल्ड। वाई कैपिटल आर स्मॉल, आर स्मॉल का मतलब है क्या है, रिंकल्ड। वाई कैपिटल आर स्मॉल येलो रिंकल्ड, वाई कैपिटल आर स्मॉल, आर कैपिटल ये नहीं काउंट होगा तो हम दूसरे में काउंट कर लिया ना ये। तो वाई कैपिटल कहीं नहीं है क्या, ओके। तो आर कैपिटल है, ये हो गया था, ये रहा वाई कैपिटल आर स्मॉल, इधर वाई कैपिटल आर स्मॉल मिल गया ना, येलो और रिंकल्ड। और ये लास्ट में दोनों ही छोटे हैं, मतलब ग्रीन और रिंकल्ड। अब देखो बेटा, इसमें इतना ये मत्थापच्ची करने का मतलब क्या है, क्योंकि हमें ये बताना है कि दो ट्रेट ना इंडिपेंडेंटली अलग अलग अपने फीचर शो कर देते हैं, बस ये समझाना है ऐसे। क्योंकि F1 PD में हमें सिर्फ 2 ही ट्रेट मिले, मतलब कि राउंड और येलो मिले, है ना। लेकिन ये हमें नहीं मिला ग्रीन और रिंकल्ड, मतलब इनके आ जाने से तो ग्रीन और रिंकल्ड पे भी कोई असर नहीं पड़ना चाहिए ना, क्योंकि लास्ट में हमें ग्रीन और रिंकल्ड मिल गया, एक मिल गया। ये देखो राउंड और ग्रीन मिल रहे हैं, येलो और रिंकल्ड मिल रहे हैं, तो अलग अलग प्रकार के हमें फिनोटाइप मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक ट्रेट ने अपना अस्तित्व नहीं खोया,
ऐसे नहीं कि वो पूरा ही लुप्त हो गया, गायब हो गया, उसने कहीं ना कहीं अपना असर दिखाया है जो हमें दिख रहा है, उसी को हम बोलते हैं भी इंडिपेंडेंटली वो अपने फीचर शो कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास राउंड येलो कितने होते हैं 9, येलो रिंकल्ड 3, राउंड ग्रीन 3 और ग्रीन रिंकल्ड कितने होते हैं 1, जिसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब है फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर कि हमें वो दिखने में कैसे लग रहे हैं। और जीनोटाइप मैंने आपको बता दिया जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक स्ट्रक्चर, है ना, कि उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसी है फ्रेंड्स। अब देखो इसको याद करने का तरीका 1 2 1 2 1 2 1 2, पीछे से भी 1 2 1 2, आगे से भी 1 2 1 2 और बीच में क्या लगा दोगे 4, क्या लगा दोगे 4, बस ये इसकी ट्रिक है 1 2 1 2 1 2 1 2 और ये 4, ये जीनोटाइप है। मतलब एक जीन अलग है, दो जीन एक जैसे हैं, एक जीन फिर अलग है, दो जीन एक जैसे है, चार जीन एक जैसे है, दो एक ऐसे अलग अलग, हमें कितने जीन मिल जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास 9 प्रकार के जीन मिलेंगे यहाँ पे, 9 प्रकार के, और 4 प्रकार के पौधे ऐसे मिलेंगे जिनकी स्ट्रक्चर लगभग दिखने में मतलब सेम तो नहीं है बट 4 प्रकार के मिलेंगे शेप को, जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं शेप को 4 प्रकार में, लेकिन जीन को हम कैटेगराइज कर सकते हैं 9 प्रकार में, है ना, इसको काउंट करोगे तो 9 आएगा। तो ये था हमारा लॉ ऑफ असॉर्टमेंट। ओके, अब हम पढ़ते हैं सेक्स डिटरमिनेशन, कि इनका हमने तो रूल्स तो पढ़ लिए, अब इसको यूज करके हम कैसे ये बताएंगे भी बेबी या बेबी बॉय या बेबी गर्ल होने के जो चांस है 50% ही क्यों होते हैं। ठीक है, अपना अगला टॉपिक है सेक्स डिटरमिनेशन। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अगला टॉपिक सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बॉडी। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि होने वाला जो बच्चा है बेटा वो लड़का होगा या लड़की होगी। पहली बात तो हम पता नहीं लगा सकते क्योंकि 50% चांस होते हैं, दोनों चांस होते हैं, भी लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। तो ये हम कैसे प्रूव करते हैं भी 50% चांस होता है, और ये बेटी होना या बेटा होना किस पे डिपेंड करता है, फादर पे या मदर पे, वो आज हम जानेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में बेटा 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम मैंने आपको बता दिया, क्रोमोसोम इज ए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए भी क्या है जेनेटिक मटेरियल होता है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो जिसमें जीन कैरी करता है, जिसमें क्या होते हैं जीन होते हैं। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में होते हैं, मतलब कि टोटल कितने हो गए बेटा 46 हो गए, है ना। उसमें से 22 पेयर मतलब 44 जो क्रोमोसोम है वो ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम का मतलब एक जैसे होते हैं जो सिर्फ हमारी जनरल बॉडी कैरेक्टर शो करते हैं, जैसे हम है आंख नाक कान, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेम बताते हैं भी हाँ ये लड़का है ये भी दूसरा लड़का, तो दोनों के तो क्रोमोसोम सेम ही होंगे। अब लड़का लड़के में डिफरेंस क्या है, वैसे 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम के डिफरेंस है। तो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ना, जो क्रोमोसोम है सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जिसका नाम क्या होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम दो टाइप के हैं, एक ऑटोसोम एक सेक्स क्रोमोसोम। जो सेक्स को डिटरमाइन करेगा उसी को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब फीमेल है तो बेटा उसमें होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम, और मेल होगा तो उसमें क्या होगा एक्स वाई क्रोमोसोम। ओके, याद कर लोगे। फीमेल भी गैमेट मान लो, अब हम क्या लेंगे इसको एज ए गैमेट लेंगे, एज ए जीन लेंगे और इनमें क्या करवाएंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो मैंने एक तरफ लिखा एक्स एक्स, एक तरफ कर दिया एक्स वाई, है ना, ये दोनों दो दो प्रकार से ऐसे गैमेट बनाएंगे। तो अब जब इनमें क्रॉस कराओगे तो एक्स एक्स बन गया, एक्स एक्स फिर बन गया, वाई एक्स बन गया, या एक्स वाई बन गया, फिर एक्स वाई बन गया। तो हमारे पास ये क्या है जीनोटाइप, ये क्या है जीनोटाइप, जीनोटाइप है ये जीनोटाइप, क्योंकि हम जीन की बात कर रहे हैं। तो एक्स एक्स है वो दो बन रहे हैं, एक्स वाई भी दो बन रहे हैं, जब कट करोगे इसको तो रेशियो क्या आएगा 1:1, मीन्स 50-50% चांस होगी। अगर हम इसकी फिनोटाइप की बात करेंगे, फिनोटाइप की बात करोगे बेटा तो फिनोटाइप भी क्या ही आएगा सेम ही आएगा, क्योंकि एक एक्स एक्स और एक है एक्स वाई। तो ये क्या है फिनोटाइप है, क्या है 1:1। फिनोटाइप भी यहाँ पे सेम है और जीनोटाइप की क्या है हमारे पास सेम है, मतलब एक्स 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 वाई, ऐसे मान लो 2:2 2:2।
अब देखो सुनो बेटा कि मेल के पास क्या है, वाई क्रोमोसोम है। तो मेल के पास जो वाई क्रोमोसोम है फादर के पास, उसी की वजह से क्या हो रहे हैं कि वाई क्रोमोसोम आने से बेटा होने के या जो बेबी बॉय होने के चांस बनते हैं, क्योंकि फीमेल के पास तो वाई क्रोमोसोम है ही नहीं। जिसके पास वाई क्रोमोसोम है तभी तो बेटा होगा। अब जिसके पास वाई क्रोमोसोम है नहीं तो बेटा होने के चांस ही नहीं है। तो बेटा या बेटी होना किस पर डिपेंड करेगा, मेल पर डिपेंड करेगा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम मेल के पास है, फीमेल के पास नहीं है। तो ये था बेटा हमारा लास्ट टॉपिक। अब हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, अब हम फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।